भी लोग हो, कभी भी आपके दिमाग के अंदर कभी भी कंपनी बदलने की बात नहीं आनी चाहिए। कभी भी कंपनी बदलने के बाद अगर आपका क्लाइंट छोड़ के चला भी जाए, कहीं भी चला जाए, आपको आईएमसी करने की बात करनी है, कभी भी कंपनी बदलने की बात नहीं करनी है, याद रखिए। पहला, क्योंकि जब आप कंपनी बदल लीजिए, जो आप एक काम करो, आज से लेकर के 90 दिन तक सिर्फ मौत की बात करो, 91 दिन जब पूरा होगा आपकी मौत आएगी। जो आप मुंह से बोलते हो बार बार, वो एक दिन सच हो जाता है। कभी भी कंपनी छोड़ने की बात आपके दिमाग में रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको पता है? अगर आप 10-20 साल आईएमसी किए, कामयाब नहीं हुए, एक अच्छा इंसान कहलाओगे आप, एक अच्छा इंसान कहलाओगे। आप ऐसे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, लेकिन लोग मालूम क्या कहते हैं? एक नंबर का इंसान है। हेलो हेलो, यस, एक नंबर का इंसान है। चाचा जो कह देंगे इनकी बात तो समझ लो, जो बोल दिया तो इनका तो डिसीजन, इनका फैसला। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आईएमसी करना, एक अच्छा इंसान। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही पैसा हो, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा है, नमस्ते करने वाला कोई नहीं है। हेलो यस, लेकिन यहाँ पे अच्छा इंसान बनने के लिए आपको आईएमसी करना है, एक अच्छा इंसान। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दिमाग के अंदर कंपनी की बात नहीं आनी चाहिए। प्रोडक्ट अगर यूजर की अगर बात है, तो प्रोडक्ट यूजर कट्टर यूजर बन जाओ। आपके घर में गलती से भी दूसरी चाय पत्ती नहीं आनी चाहिए, गलती से नहीं। अगर आ गई, एक हमारे यहाँ एक महिला है शाकाहारी, साथ एक हेलो बात समझा लीजिए, कहती है साल में एक दिन खाते हैं बिना लहसुन प्याज के। क्या फर्क? क्या अगर एक दिन भी अगर आप चख लेते हो तो क्या शाकाहारी कहे जाओ? नो। तो घर में चाय आएगी तो आईएमसी की आएगी। अगर पत्नी मना करे कि हम लिपस्टिक नहीं, मतलब अभी तो नहीं लिपस्टिक आ जाए, क्रीम लगाने से मना करे, उसे आप समझाइए। जिसको जो अपने पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या खाद नहीं कंट्रोल कर सकता? हेलो, जिसको अपनी पत्नी को सम्मान नहीं है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। कई लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, हम काउंसलिंग करते हैं, कि सर इनको समझाइए, बहुत अच्छा काम करेंगे, बस इस पत्नी के चक्कर में पड़ गए हैं। भैया यार तो सीता बने हैं, तो हम बोल रही फ्रेंड, समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है। यूजर बन गया, पहला कंपनी बदलने की सोच, दूसरा यूजर, तीसरा आपके अंदर जो थॉट है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में एक ही चीज हो सकता है, एक तार है, उसमें दो करंट हो सकते हैं क्या? प्लस माइनस दो नहीं हो सकते। या तो एक इंसान है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, दो नहीं हो सकता। और याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी कि आप नेगेटिव है, लोग उस पर पजामा सुखाएंगे। हेलो यस, निगेटिव इंसान कहीं कभी नहीं है। निगेटिव आप घर में भाई हो ना, थोड़ा उससे पहले घर से निकल जाओ, बताओ निगेटिव कर दे। आपके अगर बहन निगेटिव बात करे ना, तो बहन से थोड़ी दूरी बनाओ, सिर्फ अच्छा बंधन के दिन मिला हो भी 10 मिनट के लिए। हेलो, कोई निगेटिव बात करे बिजनेस करे, क्योंकि दोस्त ये बिजनेस आपको कामयाब होने का सिस्टम नहीं है, ये लोगों को जिंदगी बदलने का है। ईश्वर आपकी द्वारा प्लानिंग कर रहा है कि आप हजारों लोगों की लाइफ बदल सकते। हेलो हेलो, आप उसके प्रोडक्ट के यूजर के साथ साथ हमेशा उत्साहित रहें, पॉजिटिव रहें। और मैंने पहले ही कहा था एक लाइन कि जो आप बनना चाहते हो दिखना चालू कर दीजिए। हेलो, आपको मैं बताऊं, हमारा कई सुपरस्टार है जो ड्रेस में है, कई सुपरस्टार, कई बार तो उसके साथ चले ना हम बैंक आ जाते हैं, मालूम उसको वीआईपी पिन लगा रहता है, वीआईपी पिन। ऐसा हमारे साथ में, वो मेरे साथ में चल रहा था वीआईपी पिन, और मैं साथ में क्राउन रख गई। एक ट्रैफिक में कुछ जरूरत पड़ी, उसको वीआईपी कहेंगे आपका जो साहब है। ये क्यों हो पाया? अगर ये शर्ट में वीआईपी लगा लेता या पैजामा पहन लेता, वीआईपी लगा लेता, कैसा लगता? हेलो फ्रेंड, मेंटेन हो जाओ, शुरुआत करो अपने से, खुद से। ड्रेस आपका ड्रेस नहीं होगा ना, सिर्फ बात करो, इसमें काम नहीं है। हमारे रास्ते हम खेलेंगे ड्रेस कोड को मेंटेन करें। कई लोग मालूम है चेयरमैन बन जाते हैं,
मुर्गी खड़े होके खाते हैं। दूसरा दूसरा जिसको प्लान भी खा चुका होता है, सर आपको पता है लाखों आता है, आपको दिख रहा खड़ा जो खा रहा सड़क पे खड़े होकर खुद के पैर लाखों आता है। हेलो हेलो सही बात है सर। मट्टी की मत कराइए अपनी, बिल्कुल। थोड़ा पोजीशन बनाओ यार। अरे भले ही ना हो, डब्बा महकना चाहिए। हेलो डब्बे के अंदर माइक होनी चाहिए। यस अरे ठीक है आप चेयरमैन बने, लेकिन तुम 50 से आधे 40 से हो गई, 30 से हो गई, तुम तो डब्बे में गंद डाल देते हो यार। महकने दो उसको। क्लियर जी? अब थोड़ी सी बात करेंगे, क्लियर हो गया ना आपका? अब थोड़ी सी बात करेंगे क्रॉस ग्रुप। ये बिजनेस में ग्रोथ करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप अपने क्रॉस ग्रुप से खूब बातचीत करो। आज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं विजय सिंह, हमारे पांडे जी हैं, कभी कभार बात हो जाती है, जब इनको ज्यादा मुस्कुराने का मन करता है और हमें भी लगता है कि दांत दिखाना चाहिए, तो इनसे बात करते हैं। ये कभी भी हम लोग वैल्यू की बात नहीं करते। हेलो कभी करते हैं? कभी भी वैल्यू, कभी भी अपने क्रॉस ग्रुप से वैल्यू की बात नहीं करना। आपसे भी सर बात होती है, कभी कभार हो जाती है, कभी वैल्यू की बात नहीं, कभी पूछा सर आपका वैल्यू क्या जा रहा है? भाई साहब कभी भी क्रॉस ग्रुप के साथ या तो बैठिए नहीं, और बैठे तो वैल्यू की बात नहीं करिए, या तो अपने अंदर वो ताकत पैदा कीजिए तो उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए। और कोई भी आदमी किसी का वैल्यू क्यों बढ़ाएगा? हेलो आप हेलो हाई की बात करिए, और जब भी बात करिए पॉप की बात करिए, आप बोलिए, आप बताइए उनसे कि सर इस महीने तो मेरा तो तूफान मच गया, जब से ये ऑफर आ गया, ये जो इसमें ये जो जोड़ने वाला जिसमें जबरदस्त, आपको पता है हमारी जो अभी जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग बढ़ गई इस महीने। काउंटिंग सर फटाफट तेजी से बढ़ रहा है, काउंटिंग बहुत तेजी से बढ़ गई। तो हमेशा क्रॉस ग्रुप के साथ जब आप रहते हैं ना, तो आप या तो उसे पॉजिटिव करें, तो आप ये बताएं भले आपकी ये कौन ये ज्वाइनिंग नहीं कराई हो, लेकिन आप उसे बताएं कि 50 ज्वाइनिंग कराया मैंने इसमें। हेलो आप उसके मान के होते हैं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा। निगेटिव बात करते हैं, निगेटिव बात करोगे नरक में जाओगे। आज मालूम बताऊं, अभी सर मैं हॉल के अंदर आ रहा था, एक आदमी बाहर बोला, उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने पूछा सर मैं भी सुपरस्टार हूँ आईएनसी में 4 साल हो गया, मुझे कोई मैं सर हमारी कंपनी तक बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि सर आवाज हमारी सुनते नहीं, क्योंकि मैं सुपरस्टार हूँ। जयप्रकाश जी सुनेंगे नहीं, बाकी तमाम लीडर सुनते नहीं, क्योंकि मैं सुपरस्टार हूँ। क्या बताना है? कहा कि सर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी विज्ञापन हो, इस कंपनी का हर प्रोडक्ट का विज्ञापन टीवी में, अगर टीवी में प्रचार आ जाए ना सर, भर दूंगा चेयरमैन की लाइन लगा। क्या बोला सर? विज्ञापन करा दिए 4 साल से मैं, अगर सर विज्ञापन आ जाए ना, हेलो विज्ञापन आ जाए तो मैं सर लाइन लगा दूंगा चेयरमैन की, भले मैं सुपरस्टार हूँ। मैंने कहा बेटा अंदर बैठो, लड़का भी बैठा हुआ, उसका चेहरा मुझे देख गया है। मैंने कहा अंदर जवाब देता हूँ, विज्ञापन बताओ। यस अच्छा कितने लोग लगता है अगर विज्ञापन आ जाए तो हमारी कंपनी को ग्रोथ कर जाएगी? हाँ टीवी में ऐड आ जाए तो तेरे सभी समझदार है। अच्छा नहीं, विज्ञापन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ विज्ञापन से कितना बढ़ेगा। एक बार 2 दोस्त थे, 2 दोस्त, दोनों दोस्त ने पूरी जिंदगी पुण्य के काम किए, रात दिन पूजा अर्चना भक्ति पाठ करते थे। जब दोनों मर के गए तो मुंह लटकाए बैठे थे ऊपर, कई दिन हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था। उधर से जब गुजरे भगवान, तो भगवान ने कहा कि कौन है जो मुंह लटकाए बैठा हुआ है? करीब गए तो देखा, तो कहता भगवान से, भगवान मैंने देख लिया आप क्या किया न्याय, मैंने सोचा कि धरती में कोई पाप नहीं करूंगा, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। आज 4 दिन हो गए, अभी तक मुझे जगह नहीं मिला है। भगवान की सिपाही, भगवान ने तुरंत अपने दूत से कहा कि जब देखो भाई 4 दिन हो गया, उसका नंबर क्यों नहीं आया? कहे भगवान अभी चेक करवाता हूँ। तुरंत चेक किया गया, पता चला कि उसका पुण्य और उसका पाप दोनों 50-50% है। हेलो कितना है जी? 50-50%। अब दोनों का पाप और पुण्य 50-50%। अब उसको कहाँ भेजा जाए? अगर 51 होता तो नरक स्वर्ग में, 49 होता तो नरक में, लेकिन 50-50%। भगवान के पास जब ये जानकारी पहुंची, भगवान के पास जाकर के दूत ने बताया कि भगवान ये ऐसा इंसान धरती से आ गया है कि दोनों का बैलेंस बराबर है, पाप भी 50 और पुण्य भी
तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, स्वर्ग भी दिखा दो, नरक भी दिखा दो, जहां पसंद है वो जाए, जो पसंद है उसकी मर्जी से। ऑप्शन उनके पास भी है। दूत आकर के कहता है कि भाई आप अपनी पसंद से चुन लो, वो उधर नरक है उधर स्वर्ग है। तो उसने देखा, पहले गया स्वर्ग के तरफ, तो स्वर्ग के तरफ जब देखा तो देखा कि वहां पे अप्सराएं डांस कर रही हैं, अखंड रामायण हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है, कहीं दुर्गा पाठ, तरह तरह की पूजा। बहुत खुश नहीं था, देखे जो माहौल देखा बहुत खुशी नहीं हुई। दोनों के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। कहा चलो नरक भी देख लें। जब नरक की तरफ देखा, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, दरवाजा खुला, अंदर प्रवेश किया, देखा सपना चौधरी डांस कर रही। और आगे बढ़ा तो सोनपुर मेला वाला वो डांस चल रहा है, और आगे बढ़ा तो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, और आगे बढ़ा तो तरह तरह के, आप लोग समझ सकते हो आजकल सब आता रहता है व्हाट्सएप वगैरह पे, तरह तरह का। उधर कहीं उर्फी जावेद अपना नौटंकी कर रहे हैं, उधर कुछ अपना तरह तरह का। हेलो, मनी मंगल चाह रहा है, कह रहा सुना था कि नरक बहुत खराब है, अगर ये नरक है तो इससे अच्छा क्या है। हेलो, अगर ये ऐसा नरक है जहां सपना चौधरी डांस करे, जहां उर्फी जावेद रोज नए कपड़ों में आए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। गया भागता हुआ दूध के पास आया, वापस कहा कि हमने पसंद कर लिया, हमने पसंद कर लिया, मुझे कहाँ जाना है। भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान वो तो कह रहा हम नरक में जाएंगे। हेलो, नरक में जाएंगे। भगवान ने कहा नरक में भेज दो दूसरे दिन। तुम न मानो मगर हकीकत। लगेज अटैची वगैरह पैक किया, थोड़ा मालूम बढ़ा दीजिएगा भाई साहब, अभी कहीं नहीं हो रहा। तो उसके बाद कौन सा, कहाँ जाना था उसको? नरक। देखिए कि इंसान कैसे नरक सेलेक्ट करता है। जैसे ही नरक के दरवाजे पे पहुंचा, दूसरे दिन दोनों दोस्त लगेज वगैरह हाथ में लिए हुए अंदर जाना था। जैसे ही अंदर पहुंचा, बाल वाल बढ़िया तब समेट करके ताकि सपना पसंद कर ले उसको। अंदर पहुंचा तो दरवाजा खुलते ही दो दरबान बड़े बड़े मूछ में कांटेदार भाला लिए हुए किनारे खड़े। देखा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता दूसरा गेट जब खुला तो कांटेदार तलवार लिए दो और खड़े। तीसरा गेट खुला तो एक ने हुड़ूक दिया, निकल गया। जैसे ही आगे चौथा गेट जब पहुंचा नरक के गेट के अंदर, तो देखा कि नीचे गर्म वो है कुएं का तेल, और ऊपर से उल्टा करके रस्सी में एक आदमी को लटकाया जा रहा है जलते हुए कुएं के अंदर। आगे गया, नाखून निकाला जा रहा है, और आगे बढ़ा, आरा से कटवाया जा रहा है, और आगे बढ़ाया तो उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। बाप 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 बाप, त्राईमाम 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 कर रहा है अंदर। अब ये डर गया कि ये तो हमारे साथ चीटिंग, ये मेरे साथ धोखा। ये भागता हुआ वहां से जान बचा करके उधर से भागता हुआ बाहर आया, कि मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है, मुझे भगवान से मिलना है। भगवान के पास गया, भगवान ये क्या हमारे साथ चीटिंग है, मैंने सुना था कि आपके यहाँ भी फैसला होता है, लेकिन भगवान मेरे साथ चीटिंग धोखा। भगवान ने कहा जो तुमने कल देखा था वो विज्ञापन था, विज्ञापन था। तुमने आज देखा है वो हकीकत है। ये जो विज्ञापन जो आप देखते हो दोस्त, क्या ये विज्ञापन जिस कोल्ड ड्रिंक को पी करके इंसान नपुंसक बन रहा है, हेलो, शरीर के अंदर की शुक्राणु धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये विज्ञापन की वजह से लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। हेलो हेलो, सोचिए विज्ञापन वाली चीजें अभी कोई सच्चे यहाँ पे बता रहे थे कि विज्ञापन, जरा सोचिए जिस लवली की वजह से कई बबली की शादी नहीं हो पा रही है। हेलो, एक विज्ञापन कितना खतरनाक है। सोचिए कि भारतीय संस्कृति के अंदर, ये भारतीय संस्कृति के अंदर अभी देखा होगा एक विज्ञापन आता है टीवी में, एक विज्ञापन आता है टीवी के अंदर कि एक लड़का परफ्यूम लगा करके जा रहा बगल से, और वहीं बगल में पूजा की थाल लेके एक महिला मंदिर जा रही है, उसकी परफ्यूम के खुशबू से उसकी थाली गिर जाती है। ऐसा विज्ञापन
करने वाली कंपनियों का उत्पाद यूज करने चाहिए फ्रेंड, कतई नहीं करने चाहिए। इसी कहते हैं अगर आप करते हैं तो वो आत्माएं रोती है। उन आत्माओं को सही करने के लिए, वो आत्माओं को खुश करने के लिए आपको IMC के स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। थोड़ी सी और बात करेंगे आपसे, 15 मिनट में अपना ये प्रोग्राम को समापन करेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं, एक ऐसे शख्सियत आए हुए हैं जिन्होंने नेटवर्क को मुस्कुराते मुस्कुराते बनाया। हेलो हेलो, हमने एक बार पूछा कि सर आपने इतनी तेजी से नेटवर्क कैसे बनाया? क्या कुछ नहीं, हंस देता हूँ। वो मेरे ऊपर हंसे, उससे पहले मैं हंस देता हूँ। आने वाले समय में हेलो, आज पहले से हंस दीजिए सामने वाले। आप हंसेंगे तो मानो 2 फायदा होगा। पहले तो कंफ्यूज रहेगा, हंसा कंफ्यूज रहेगा, हंसा क्यों। अगर पूछ ले कि भाई क्यों हंसे, कहने आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही, सोचिए कि आपका दिमाग का विकास हुआ कि नहीं हुआ अभी तक नहीं। हेलो, प्रोडक्ट को बदल करके दादा यहाँ पे जिंदगी बदलनी है, बाइक हैबिट चेंज करना। मेरे भाई अच्छा, कोई जो मेहनत काम यहाँ है, अच्छा किसी को लगता है कि IMC बहुत मेहनत काम है? मेहनत काम है गड्ढा खोदना। तो फ्रेंड, क्रॉस लाइन के साथ आपको बिल्कुल नहीं बैठना। अगर बैठिए तो हाय बाय होनी चाहिए, सलाम दुआ नमस्कार होनी चाहिए, बस साला जीजा नहीं बनना है आपस में। हेलो, क्लियर जी? बात समझ में आ गई? बस इससे ज्यादा नहीं। जब भी कभी बात करिए मुंह खोलिए तो अच्छा मुंह खोलिए। जब भी मुंह खोले तो शानदार मुंह खोले, वरना आपका मुंह नहीं खुलना चाहिए। आपके मुंह खोलने से हमेशा ग्रोथ होना चाहिए। अरे ठीक है, आप अपने लिए ना करना, किसी की जिंदगी बदल दो यार, ये भी तो बहुत बड़ा पुण्य है। हेलो हेलो, किसी की जिंदगी बदल दो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। कई हमारे दोस्त हैं, हमारी दिन भर तारीफ करते हैं, काम नहीं करते, लेकिन हमारे पास लोग भेजते रहते हैं। हेलो, जाओ DNC से मिल लो, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हेलो, बात सुना जी? एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि ज्यादातर लोग अपने जिंदगी में बहुत कसमकस में, कसमकस समझ रहे हैं? हेलो, बहुत तकलीफ में। कई बार ये कहानियां सुनी होगी, कई लीडरों ने सुनाया होगा, लेकिन हर आदमी की अलग अलग अपनी जुबानी थोड़ी सी अलग होती है, तरीका अलग होता है। कई लोग जिंदगी में बहुत कुछ आगे करना तो चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। चाहते तो हैं कि मैं भी ग्राउंड प्रेसिडेंट बन जाऊं, चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते हैं। 10,000 की नौकरी करनी है, 10,000 की नौकरी करनी है। अभी 15 मिनट में जो बातें मैं बताने वाला हूं, अगर ये 15 मिनट अगर आपने अपने आप को रोक लिया यहाँ पे, तो दोस्त दूध का दूध पानी का पानी मैं क्लियर कर दूं। पहले हम इससे अवगत करा दें जो मैं बताने जा रहा हूं। चाहता है लेकिन करता नहीं है। एक दोस्त के घर में पत्नी के साथ बैठा हुआ था, बहुत समय बाद जाने का मौका मिला, पत्नी के साथ गया तो हमारा दोस्त बहुत खुश हुआ और मुझे बैठा करके सोफे पे और बाहर चला गया समोसा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग घर में व्यवस्था नहीं होती, मेहमान आने के भागते हैं। सही है? सामने उसकी पुरानी टीवी लगी थी, वो डब्बे वाली, जो पहले कोई तगारा वाला आ जाए तो अंदर छुप जाओ, बड़ा डब्बा वाला, समझ गए? वो पुरानी टीवी लगी थी, इधर सोफा पड़ा हुआ था, उस सोफे पे कुत्ता बैठा हुआ था। हेलो, टीवी में सीन चल रहा था, पत्नी बगल में, उसकी पत्नी किचन में, और लगातार बातचीत चल रही थी। वाइफ से बातचीत कर रहे थे। हमने कहा बताओ, दोस्त भाग के गया। कहीं आप इसको दोस्त आपको? हाँ दोस्त तो है बहुत पुराना, लेकिन इसको कभी IMC नहीं बताया, बहुत गरीब है बेचारा। उसकी घर की हालत देख करके लग रहा था कुछ कमाते ही 10 से 12 हजार कमाता है, लेकिन दोस्त कोशिश बहुत किया था इसको मैं ले आऊं, लेकिन टीवी में सीन चल रही थी और बगल में कुत्ता बैठा हुआ था, हमारे बगल में वो भी सोफे पे। जैसे सीन अच्छी चलती थी मैं ताली बजाता था, और जैसे मैं ताली बजाऊं कुत्ता कोई बोल देता। क्या बोले? कोई। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। जब लगातार कई बार बोला, उतने में हमारा दोस्त आ गया। हमने उससे कहा, तब तक पत्नी चाय लेके आ गई। मैंने उससे बोला क्या तुम्हारा जो कुत्ता जो डॉगी है बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है। फिर क्या हुआ? मैंने जब भी मैं ताली बजाता हूँ कोई बोलता है कहीं समझदार नहीं, ये बेवकूफ है। मैं क्यों भाई? कहता है यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे सोफे पे कील निकला हुआ है। जैसे ही उछलता है तो कील इसको चुभता है। तो हम जब चुभता है तो हटता क्यों नहीं है? कि सारा इतना भी नहीं चुभता कि वहां से हट जाए। ज्यादातर लोगों के जीवन में तकलीफ है
पैसा चाहिए, लेकिन वो कलाकार बन चुका है। 10,000 रुपए में घर चलाने की वो कला सीख चुका है। आधा लीटर दूध कैसे आएगा? हेलो, आधा लीटर दूध कैसे आएगा? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बनेंगे? ऐसे कलाकार से मैं कहना चाहता हूँ, कलाकार। हेलो, बहुत कलाकार मिलते हैं हमको। मोबाइल खरीदने के रखा है यहीं पे, गार्ड टेंशन है। 2 लाख की मोबाइल लिया सर, गार्ड टेंशन, गार्ड कहता बतिया तो 500 तो मोबाइल में हो जाए, तो 2 लाख के खरीदे का रात भर सोया नहीं होगा। क्यों? 8,000 की नौकरी है, गार्ड की नौकरी है, वो कलाकार बन चुका है। कितना दूध आना है घर में? हेलो मेरे भाई, ये कलाकार छोड़िए, कलाकारी से निकलिए बाहर। कितना रिटर्न इनकम टैक्स फाइल करना है? जैसे इंसान 60 लाख रुपए रिटर्न फाइल किया है, सोचिए कितना इनकम कमाएगी। 60 लाख रिटर्न फाइल किया इस साल। इसकी कलाकारी सीखनी है। कैसे कई फ्लैट कैसे बनाने हैं, कई घर कैसे बनाने हैं, लग्जरी गाड़ियां कैसे लेनी है, लोगों का संगत कैसे बदलना है, लग्जरी जिंदगी लाइफ स्टाइल कैसे, उसकी कलाकारी सीखनी है। 10,000 महीने में कलाकारी। हेलो फ्रेंड्स, इससे बाहर निकलना है। क्या क्या होने वाला मैं बताता हूँ अभी आपको। कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो जॉब करते हो, माइंड मत कीजिएगा हमारी बात को, बुरा मत मानिएगा। मैं आपको गार्जियन के से बता रहा हूँ। कई हमारे बराबर के होंगे, हमारे भाई जैसे होंगे, कई हमारे भतीजे जैसे होंगे, कई हमारा छोटा बच्चे जैसा होगा। मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, दुनिया में अभी शायद आप में से कई लोग ऐसी जानकारियां, कई लोग जानकारी होंगी। अभी हमारे देश में अगले 2, 4, 5 साल में पेट्रोल डीजल का काम खत्म हो जाएगा। अरे कितने लोग लगता है पेट्रोल डीजल का काम खत्म हो जाएगा? बाप रे बाप, पेट्रोल डीजल के काम खत्म होगा। लाखों पेट्रोल टंक, एक पेट्रोल टंकी में 10 लोग काम करते हैं। हेलो, किस सरकार को मत कोसना, पूरी दुनिया में ऐसा होने वाला है। ये बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है। बदलाव, परिवर्तन को समझिए। किसी सरकार से मतलब नहीं है। पेट्रोल डीजल के काम पूरी दुनिया में खत्म। गर्लफ्रेंड के काम क्या होगा? गर्लफ्रेंड के तबाह होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ के लोग क्या होंगे? बेकार होंगे कि नहीं होंगे? अब जब यहाँ के लोग बेकार होंगे, ये तो ये जो लोग अभी जॉब काम, जो आप काम कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो 8,000 में आपका काम छीन लेगा। हेलो समझिएगा, 10 करोड़ लोग विदेश में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के, पूरे भारत के लोग 10 करोड़ से ज्यादा लोग गल्फ कंट्रियों में काम कर रहे हैं। वो लोग लौट कर इंडिया आएंगे, क्या यहाँ पे बैठ के खाएंगे? आपका रोजगार छीनेंगे। ये बड़े बड़े जो मॉल शोरूम बन रहे हैं, इनको नहीं पता है कि दिन में इसमें गाय आके बैठेगी। हेलो, इसमें कस्टमर नहीं होगा। पूरा दुनिया ऑनलाइन हो चुका होगा, होम डिलीवरी हो चुकी होगी, लोग ऑनलाइन पे डिपेंड हो चुके होंगे। जिस जींस पैंट को अभी मैंने दिखाया था, राजेश जी को मैंने बताया था कि जो जिस जींस पैंट को मैंने पहना, जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, 500 रुपए की जिस जींस को मैंने लिया है, आने वाले समय में यही जींस एटीएम पे खरीदेंगे तो 1,000 रुपए मिलेगा। बताऊं कैसे? बताऊं? एटीएम पे मिलेगा सर। ये बात भरोसा है, एटीएम पे मिलेगा। ये गले उतर रहा है आपको? ये जितने भी मैन्युफैक्चरर है, ये सारे मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन हो जाएंगे आने वाले समय में। सारे मैन्युफैक्चरर यूनिटी बना रहे, सभी ऑनलाइन हो जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पकड़ेंगे। आज जब जाइए ऑफिस में, जब हेड ऑफिस जाता हूँ, 4 मैन्युफैक्चरर आकर के सैल्यूट करते हैं कि सर हमारी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट आप अपने कंपनी में लगा लीजिए। क्यों? हमारे पास 1.25 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। आज मैं बताऊं, जैसे ये जींस की मैं बात करूं, जो जींस 5,000 के, अभी भारत के अंदर कोई ऐसा जींस नहीं बना है जिसकी कॉस्टिंग 600-700 रुपए से ऊपर आती हो, लेकिन ब्रांड के नाम पे, हेलो, ब्रांड के नाम पे महंगे बेचे जाते हैं ना, क्योंकि ब्रांड को, शोरूम के बहुत सारे खर्चे हैं। तो सारे मैन्युफैक्चरर मिलकर के एटीएम लगाएंगे पूरे भारत में, जगह जगह पे एटीएम मशीन लगाएंगे। और एटीएम पे आप जैसे ही ऐसे जाएंगे, आप एटीएम पे खड़े होंगे, आप ब्रांड सिलेक्ट करेंगे, उसमें आपका बॉडी स्कैन हो जाएगा। आपने कमेंट डाला 32, और जैसे आपने 32 डाला, वो आप उसके अंदर आ जाएंगे और आपको ऐसे से देखेंगे, हाँ ये वाला जींस सही है। आप खुद ही पहन करके आप दिखेंगे उसके अंदर, और जब उसके अंदर पहन के दिखेंगे, उसके बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, होम डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। बॉम्बे में मशीन लग चुका है। हेलो, अब होम डिलीवरी। आप तो सोचिए, जो 5,000 की जींस है, मैन्युफैक्चरर उसको 1,000 रुपए में बेच रहा है। तेरा क्या होगा कालिया? फ्रेंड, आने वाले समय में सारे बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव आ रहे हैं। ये जो गाड़ियां जो चल रही है, एक ने कहा नहीं हम तो, एक मन का डायनमो का मिस्त्री था, आज से 8 साल पहले डायनमो, अब गाड़ी में डायनमो काम ही नहीं रहेगा। एक पंप का मिस्त्री था, पंप का काम ही नहीं रहेगा।
उसकी हवा निकल गई। फ्रेंड, आने वाले समय में गाड़ियों में इंजन नहीं होंगे। आप इंजन मिस्त्री हो, इंजन नहीं होंगे गाड़ियों के अंदर, क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर बस। सोचिए, बड़े बड़े समय से पहले देखिए, मैं बताऊं, हमेशा याद रखिए, समय के साथ बदलना चाहिए। एक आपका कमरा, एक आपका घर है, एक रूम है, एक रूम में बैठने के, जब आप बैठना चाहते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है? रोशनी की। क्या करते हो आप? परमानेंट व्यवस्था करते हो, एक बल्ब लगाते हो, कनेक्शन लेते हो बिजली का, बल्ब लगा लेते हो, यही ना? और क्या चाहिए उस रूम के लिए? पंखा चाहिए या एसी चाहिए? क्या करते हो? क्या करते हो साहब? परमानेंट व्यवस्था कर, सॉल्यूशन करते हो नहीं कि मेहमान आता है तो पंखा खरीद लाते हो, मेहमान आता है तो बल्ब खरीद लाते हो, ऐसा नहीं करते हो। यानी आपका एक रूम है तो आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, व्यवस्था करो। ऐसा ही जीवन को चलाने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है जी? पैसा। हेलो, इसका परमानेंट व्यवस्था करना होगा। ये परमानेंट व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी बिजनेस से आपको मिलेगा। अभी कोई कह रहे थे यहाँ पे, भगवान कोरोना चला गया, उन्हीं कोरोना आ जाए। कौन बोल रहा था हमसे? आईएमसी वाले चाहते हैं कि कोरोना आ जाए। तो कोरोना काल में मजे ले रहा था घर में बैठ करके, फेसबुक चला रहे थे, है ना? पैसा आ रहा था। परमानेंट व्यवस्था, ये बात बाहर जाकर के लोगों के कान में चुपके से बताना है, भैया ये परमानेंट व्यवस्था है। जल्दी सबसे मत, अगर सबको एक साथ समझ में आ जाएगा पूरा, और मैं बताऊं धीरे धीरे समझ में आए। हम तो भगवान से रोज सुबह मनाते हैं, भगवान आईएमसी कोई को ना समझ में आए, उसी को समझ में आए जिसको डीएन सिंह समझाए। ऐसे आप भी मनाओ लोगों से, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। और अगर सबको एक साथ समझ में आ जाएगा, क्या कंपनी उत्पाद दे पाएगी? अभी चले जाओ टीडी पे तो उत्पाद खत्म, अभी जाओ प्रोडक्ट की शॉर्टेज रहती है, हमेशा लगातार शॉर्टेज बनी रहती है। कि आईएमसी के जो उत्पाद है, ये उत्पाद जीवन बदलने वाला उत्पाद है। हेलो, तो फ्रेंड, आज हमारे बीच में कुछ मैं और बात करूंगा। हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत जो कि आ चुके हैं और आप सब बहुत लकी हैं, तो उनका एक मैसेज लेना चाहिए जी। यस, नहीं लेना चाहिए। यस। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत आ चुके हैं जिनसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो हमारे अंदर का जो ऊर्जा है और भी तेजी से, जैसे वो आए तो हमारे अंदर का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। तो आज आपके बीच में मौजूद हैं गुरुजी। क्या मौजूद है जी? गुरुजी। वैसे भी क्राउन पर्सन को गुरुजी ही कहा जाता है। तो आपकी जोरदार तालियों बीच में बैठिए, आपकी जोरदार तालियों बीच में हम बुलाने वाले हैं हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर जयप्रकाश जी को। जहां न पहुंचे स्कूटर, वहां पहुंचे आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर मैं सर को माइक देता हूं अपने इच्छा अनुसार, ताकि मैं इस प्रोग्राम का समापन करूंगा आपके आदेश मिलने की वजह से। तो फ्रेंड, एक बार हम चाहेंगे सर को मुझे से हम सम्मान करें और